Welcome back to our Good Health Book Series Part 3. आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। अगर आप मेरी गुड हेल्थ बुक की सीरीज़ पहली बार देख रहे हैं तो इस सीरीज़ में हम गुड हेल्थ बुक को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं और आज हम इस सीरीज़ का पार्ट 3 कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने एलोवेरा के बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें समझी और आज हम समझेंगे कि अंडरस्टैंडिंग एलो एंड इट्स यूजेस यानी एलोवेरा के अलग अलग यूजेस क्या हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग एलोवेरा वर डिस्कवर्ड लॉन्ग अगो इन एशियन टाइम्स। एलोवेरा कोई नया डिस्कवरी नहीं है, इसके बेनिफिट्स को एशियन टाइम से ही लोग जानते और यूज़ करते आ रहे हैं। और एलोवेरा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है इसके लीफ के अंदर मौजूद जेल या पल्प। अब हम समझेंगे कि एलोवेरा खुद को कैसे हील करता है। द एलोवेरा प्लांट कंटेन अ जेल विद इन इट दैट पीपल हैव यूज्ड फॉर सेंचुरीज फॉर हीलिंग पर्पस। एलोवेरा की लीफ के अंदर नेचुरली एक जेल होता है जिसे लोग सेंचुरी से हीलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते आए हैं। और बुक यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती है। जब हम एलोवेरा की लीफ को कट करते हैं तो उसमें से जेल बाहर आता है, लेकिन अगर आप थोड़ी देर ऑब्जर्व करें तो प्लांट अपनी कट हुई जगह को धीरे धीरे प्रोटेक्ट करने लगता है। पहले वहाँ एक फिल्म जैसी लेयर बनती है और उसके बाद एक प्रोटेक्टिव रबर जैसी कोटिंग डेवलप होती है, यानी प्लांट अपनी वाउंड को खुद सील करने की कोशिश करता है। इन अ वे द एलोवेरा प्लांट हील इटसेल्फ व्हेन कट और स्लैश्ड। अपॉन ऑब्जर्वेशन इट वाज डिस्कवर्ड दैट व्हेन यू कट और स्लैश एन एलोवेरा लीफ द फ्लूइड और life blood of the plant began to sprout out, but within a few seconds the plant wound films over. A few moments a protective rubber like coating begins to surround the plant wound. और इसी ऑब्जर्वेशन से लोगों के माइंड में ये थॉट आया कि अगर एलोवेरा प्लांट खुद को प्रोटेक्ट और हील कर सकता है तो शायद इसके जेल में ऐसे प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो ह्यूमन स्किन की हीलिंग प्रोसेस को भी सपोर्ट करें। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल यूजेस। एक्सटर्नल यूजेस का सिंपल मतलब है किसी चीज़ को बाहर से यानी स्किन पर अप्लाई करना। एलोवेरा इज नोन टू हील स्किन। एलोवेरा स्किन केयर में काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसके अलग अलग फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं जैसे एलोवेरा लोशन, एलोवेरा क्रीम और एलोवेरा जेल। इनका यूज़ लोग माइनर कट, स्क्रैप्स, बर्न्स और सनबर्न जैसे सिचुएशन में स्किन को सूथ और केयर करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया हुआ है, प्रेग्नेंट वुमेन हैव बीन नोन टू यूज़ एलोवेरा लोशन, aloe vera gel to make stretch marks disappear. People have even been using aloe vera to reduce appearance of scars and wrinkles. Next is burn. Study have shown that aloe vera help new skin cell form and hasten healing. इसका मतलब ये है कि बुक के अनुसार एलोवेरा डैमेज स्किन की हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट कर सकता है और न्यू स्किन सेल्स के फॉर्मेशन में हेल्प कर सकता है। इसके अलावा एलोवेरा का कूलिंग इफ़ेक्ट बर्निंग सेंसेशन में सूथिंग फील दे सकता है। तो अगर कभी एलोवेरा को बर्न्स के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें तो इसे हम मेडिकल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं बताना है। सीरियस बर्न हो तो प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है डर्माटोलॉजी। एलोवेरा इज वाइडली यूज्ड इन डर्माटोलॉजी। इट इज़ रेपुटेटिव टू बी इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स बताए हैं। तो फर्स्ट इज़ सिबोरिया। सिबोरिया क्या होता है कि जो हमारी स्किन में ऑयल या फिर सीबम ज़्यादा बनने लग जाता है
तो उसकी जो समस्या होती है, मतलब ऑयली स्किन की समस्या होती है, जैसे स्कैल्प में ऑयल हो सकता है, जिससे डैंड्रफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं, तो उसके लिए भी बढ़िया। नेक्स्ट इज़ हर्पिस। हर्पिस एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें अक्सर स्किन पे ना छोटे छोटे पेनफुल ब्लिस्टर्स जैसे छाले हो जाते हैं, तो उसके लिए भी एलोवेरा जेल यूज़ किया जा सकता है उसको रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज सोराइसिस, एक क्रॉनिक स्किन कंडीशन होती है जिसमें स्किन पे ना जैसे लाल सूखे मोटे पैचेस बनने लग जाते हैं। तो नेक्स्ट इज़ एक्जिमा, जिसमें स्किन ड्राई हो जाती है, इचिंग, लाल या फिर इरिटेटेड स्किन हो जाती है। आगे है माइकोसिस। माइकोसिस होता है कि फंगस की वजह से होने वाला इन्फेक्शन, ठीक है। फीवर ब्लिस्टर, इन्हें आमतौर पर कोल्ड स्कोर्स कहा जाता है। अक्सर ये ना लिप्स के आसपास, होठों के आसपास छोटे छोटे पेनफुल ब्लिस्टर्स होते हैं। तो ये बताया गया है कि इन सभी चीज़ों के लिए एलोवेरा जेल जो है वो यूज़ किया जाता है टू रिड्यूस एंड टू हेल्प करता है उसको कम करने में, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट इज़ एलर्जीज। इट इज़ प्रूवन दैट पल्प ऑफ एलोवेरा रिलीव्स द इचिंग ड्यू टू एलर्जीज एंड इंसेक्ट बाइट, कि एलोवेरा पल्प एलर्जीज या इंसेक्ट बाइट की वजह से होने वाली इचिंग को भी रिलीव करता है, सूट कम करता है और हीलिंग को सपोर्ट करता है। बेसिकली इसका फोकस होता है इचिंग, इरिटेशन और सूथिंग पर। क्लियर। नेक्स्ट इज़ कॉस्मेटिक। एलोवेरा स्किन केयर और कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में कॉमनली यूज़ होता है, कॉमनली मिलता है। एलोवेरा कॉस्मेटिक में एलोवेरा के साथ एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मेराइन एक्सट्रैक्ट जैसे इंग्रेडिएंट्स भी हो सकते हैं। इनका पर्पस होता है स्किन को प्रोटेक्ट, नरिश और सूथ करना, यानी स्किन केयर और मेकअप दोनों को कंबाइन करके स्किन केयर प्रोवाइड करता है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज स्किन केयर, कि एलोवेरा का यूज़ माइनर कट्स, स्क्रैप्स, स्क्रैचेस, बर्न, सनबर्न जैसी सिचुएशन में स्किन केयर के लिए किया जाता है। इसके अलावा बुक में एलोवेरा के एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी बताया गया है। ओके, तो नेक्स्ट है स्कैल्प एंड हेयर केयर। एलोवेरा इज़ गुड फॉर योर हेयर एंड स्कैल्प। हमने एलोवेरा के स्किन रिलेटेड एक्सटर्नल यूज़ के बारे में जाना। अब इसी एक्सटर्नल यूज़ का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्कैल्प और हेयर केयर। एलोवेरा को सिर्फ स्किन के लिए नहीं बल्कि हेयर और स्कैल्प केयर के लिए भी ट्रेडिशनली यूज़ किया जाता रहा है। तो इसमें क्या बताया गया है, एलोवेरा शैम्पूज़ कई सालों से अवेलेबल हैं और यहाँ एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट बताया गया है। हम अपने हेयर पर जितने ज़्यादा अननेसेसरीज केमिकल यूज़ करते हैं उतना हेयर को नुकसान हो सकता है। इसलिए केमिकल बेस्ड कंडीशनर की जगह पे एलोवेरा को नेचुरल हेयर कंडीशनर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। एलोवेरा एक्ट एज अ नेचुरल हेयर कंडीशनर एंड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ केमिकल बेस्ड कंडीशनर। एलोवेरा हेयर को कंडीशन करने और उन्हें सॉफ्ट और मैनेजेबल रखने में हेल्प कर सकता है। और एक्सेसिव हेयर लॉस के कॉन्टेक्स्ट में भी बात की हो रही है यहाँ पे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है या तो हेयर पर इस्तेमाल होने वाला अननेसेसरी केमिकल प्रोडक्ट्स को कम करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप हो सकता है। और जब एलोवेरा को स्कैल्प पर मसाज किया जाता है ना, तो बुक के अनुसार इसकी जो अस्ट्रिंजेंट एक्शन पोर्स को टाइटन करने में हेल्प होती है, जबकि इसकी पेनिट्रेट कैपेबिलिटी हेयर रूट्स को फोर्टिफाई करने में मदद करती है। इसके अलावा एलो बेस्ड शैम्पू डल और ड्राई हेयर को रिवाइटलाइज करने में हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट अगला हमारा टॉपिक है माउथ एंड टीथ केयर। हमारा माउथ एक बहुत सेंसिटिव एरिया है क्योंकि यहाँ सॉफ्ट और डेलिकेट टिश्यूज़ होते हैं और हमारे माउथ में फूड पार्टिकल्स और मॉइस्चराइज़र की वजह से बैक्टीरिया जो है ग्रो कर सकते हैं,
और जब ये बैक्टीरिया बढ़ते हैं ना तो ये टीथ और जम्स को अफेक्ट करते हैं और अलग अलग डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि बुक में बताया गया है, जैसे स्टोमाइटिस, मुंह के अंदर की जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन, बैड ब्रेथ, मुंह से दुर्गंध या बदबू आना, जिंजेविटीज़, मसूड़ों में सूजन और लालिमा, पीरियोडोंटाइटिस, मसूड़ों और दांतों को सपोर्ट करने वाले टिश्यूज़ का गंभीर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन बोल सकते हो आप, इन्फ्लामेशन होना। और इन सिंपल लैंग्वेज में टीथ के आसपास जो सपोर्टिव टिश्यूज़ से रिलेटेड ज़्यादा सीरियस कंडीशंस, प्रॉब्लम्स। और एलोवेरा में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इसे डेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एलोवेरा को डेंटल ट्रीटमेंट का रिप्लेसमेंट नहीं मानना है। अगर किसी को गम डिसीज़, सेवर कोई टूथ पेन है या फिर इन्फेक्शन है तो डेंटिस्ट से प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। तो आज हमने एलोवेरा के एक्सटर्नल यूजेस एंड बेनिफिट्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना। हमने सबसे पहले देखा कि एलोवेरा का यूज़ स्किन केयर में किस तरह किया जाता है, बर्न्स, डर्माटोलॉजीज़, एलर्जीज़, कॉस्मेटिक एंड स्किन केयर। और इसके बाद हमने देखा कि एलोवेरा का यूज़ स्कैल्प और हेयर केयर में भी किया जाता है, जैसे हेयर कंडीशनिंग और स्कैल्प केयर के लिए। और फाइनली हमने माउथ और टीथ केयर के बारे में भी जाना, जहां एलोवेरा को डेंटल हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस किया गया। तो आज के पूरे टॉपिक में अगर हम एक लाइन में डिस्क्राइब करें तो एलोवेरा के एक्सटर्नल यूजेस में स्किन केयर के साथ साथ हेयर और स्कैल्प और माउथ एंड टीथ केयर भी शामिल होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी एलोवेरा के इंटरनल यूजेस के बारे में बात करेंगे, यानी जब एलोवेरा को इंटरनली कंज्यूम किया जाता है तब बुक इसके बारे में क्या बताती है। तो अगर आप इस पूरी एलोवेरा सीरीज़ को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।